आदाब नाजरीन, जम्मू और कश्मीर को लेकर हमारे आसपास जिस तरह का गैर ज़रूरी शोर शराबा होता है, उसमें बहुत सी ऐसी ज़रूरी बातें होती हैं जो कहीं खो सी जाती हैं। ख़ास तौर से कश्मीर की एक ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने जाती है जिससे यहाँ की सयाहत व हिरफत को नुकसान पहुँचता है। यहाँ के लोगों की गलत छवि मुल्क भर के लोगों के जहनों में बैठने लगती है। रियासत जम्मू और कश्मीर को लेकर बहुत सी ऐसी पेशरफ्त हुई हैं जो इस तमाम शोर शराबे में दब सी गई हैं। कश्मीर की इन्हीं नई धड़कनों की दस्तक को हम हर हफ्ते आप तक लाने का काम करेंगे अपने इस नए प्रोग्राम कश्मीर नई दस्तक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की नई दस्तक पर। आज हम कश्मीर नई दस्तक में जम्मू और कश्मीर में तालीमी शोबे में हो रही लगातार तरक्की की तरफ नजर डालेंगे। वो चाहे एक कश्मीरी पंडित बच्ची की मेहनत का समर केएस में कामयाबी की शक्ल में हो या फिर सुपर 50 के जरिए वादी के तुलबा की जिंदगी को रोशन करने का ख्वाब। जम्मू में आईआईटी और आईएम के कयाम की समत बढ़ते कदम हो या फिर संगबारी छोड़कर फुटबॉलर बनने वाली कश्मीर की बेटी की कामयाबी। जम्मू और कश्मीर में तालीमी पेशरफ्त पर हमारी बातचीत होगी जम्मू और कश्मीर के वजीर तालीम अल्ताफ बुखारी साहब से। साथ ही कश्मीर नई दस्तक में कश्मीर के रंग में रंगे एक शायर का कलाम भी खास आपके लिए पेश करेंगे। रियासत जम्मू और कश्मीर के नौजवान जिंदगी के हर शोबे में हमेशा पेश रहते हैं। यहाँ के नौजवान मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और दिगर तालीमी इदारों से तालीम हासिल करके हिंदुस्तान की मुताद्दद सरकारी और निजी कंपनियों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अब इन नौजवानों तक बेहतर तालीमी मौक़े बहम पहुँचाने के लिए मुल्क के बड़े तालीमी इदारे रियासत में भी कायम किए जा रहे हैं। तरक्की की ये ऐसी दस्तक है जो आने वाले वक्त में कश्मीर की तस्वीर बदल देने की सलाहियत रखती है। पेश है ये रिपोर्ट। रियासत के नौजवानों को हर तरह की तालीमी सहूलियात अपनी ही रियासत में मुहैया कराने के लिए सरकार ने जगती जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के क़याम के लिए साल 2016 में इक़दामात शुरू किए हैं। इंस्टीट्यूट की तामीर का काम अगरचे अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ताहम साल 2016 से ही IIM के लिए आर्जी कैंप कायम करके 54 तालिब इल्मों को 2016-17 के सेशन के लिए दाखिला दिया गया। इंस्टीट्यूट का आर्जी कैंपस इस वक्त जम्मू के ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में चल रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट की तालीम फराहम की जा रही है। यहाँ तालीम हासिल कर रहे तालिब इल्मों का कहना है कि जम्मू में इस इदारे के क़याम से उन्हें अब मैनेजमेंट की आला तालीम हासिल करने के लिए दीगर रियासतों का रुख नहीं करना पड़ेगा। बहुत बड़ी सौगात सकते हैं, जैसे लोग बाहर जाते थे कॉलेज पढ़ने के लिए, IIM कॉलेज अब जम्मू में खुलने जा रहा है। अब जो जम्मू में जाएंगे बच्चे पढ़ने के लिए, जैसे IIT कॉलेज खुल रहा है जम्मू में, अब बहुत फ़ायदा हो रहा है। इस PM ने खोला हमारे लिए। ये हायर स्टडीज़ करने के लिए जब वो बाहर जाते थे उनको बाहर जाना पड़ता था, तो बहुत असर अच्छा पड़ गया यहाँ जम्मू की कम्युनिटी के लिए और यूथ के लिए। जैसे कि IIM आ रहा है जम्मू में, अब लोगों को इतनी सहूलियत हो जाएगी यहाँ पे पढ़ने की, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए। IIM हमारे को अलॉट हो गया जम्मू वालों के लिए, इससे खुशी की बात क्या है। पहले IIT मिला था, अब IIM मिल गया हमारे को। जम्मू में कायम किया जा रहा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंसानी वसाइल की मरकजी वजारत की तरफ से मुल्क में कायम करदा 20वां ऐसा इदारा होगा जो कि रियासत के तालिब इल्मों को अपनी ही रियासत में मैनेजमेंट की आला तालीम फराहम करने में काफी मददगार साबित होगा। जबकि जम्मू में करीब 200 एकड़ जमीनी रकबे पर कायम किए जा रहे इस इंस्टीट्यूट की बदौलत रियासत में मैनेजमेंट के शोबे में काफी तरक्की होगी और यहाँ के तालिब इल्मों को एक बेहतरीन मौका फराहम होगा। माहिरीन का मानना है कि इस इंस्टीट्यूट की बदौलत जहाँ आम तालिब इल्मों को फायदा पहुँचेगा, वहीं रियासत के दूर दराज इलाकों के गरीब बच्चों को नजदीकी तौर पर तालीमी सहूलियात भी फराहम होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को एक उम्मीद मिल गई है कि अगर वो मेरिटोरियस हैं और अगर लोकली पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पे चांसेस हैं एडमिशन मिलने के। कश्मीर में मुश्किल हालात के सबब पंडितों को माइग्रेशन करनी पड़ी थी। माइग्रेशन के बाद पंडितों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
मगर इस सब के बावजूद पंडित नौजवानों ने आगे बढ़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जगती माइग्रेंट कैंप में रहते हुए भी कश्मीर की बेटी नेहा पंडिता ने केएएस में चौथी पोजीशन हासिल करके ये साबित किया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल खुद आकर कदम चूमती है। वादी से माइग्रेशन के बाद कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना रहा है। इस सब के बावजूद पंडित नौजवान हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। जम्मू के जगती माइग्रेंट कैंप में मुकीम नेहा पंडिता ने रवां बरस के केएएस इम्तिहान में न सिर्फ कामयाबी हासिल की है बल्कि उन्होंने चौथी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा सिलेक्शन हुआ था 2006 में, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट हाँ, एमबीबीएस में था। एमबीबीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया, फिर 2010 में हुआ। उसके बाद मेरा मन हट गया वहाँ से और मेरा मन यही था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ। इनिशियली तो मैंने फाउंडेशन बुक्स पढ़ी क्योंकि जीएस स्ट्रॉन्ग करना था, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस रिगार्डिंग। फाउंडेशन बुक्स पढ़ती थी, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ती थी, कुछ न्यूज़पेपर्स ले लिए और जीएस का जब तक स्ट्रॉन्ग हो गया, ज़ूलॉजी मेरा ऑलरेडी एज एन ऑप्शनल था ही सब्जेक्ट, और एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मैंने 1-2 बार खुद से रीडिंग करके विदाउट एनी कोचिंग कर ली। हरमन शूपियां से ताल्लुक रखने वाले नेहा के वालिदैन का गुजारा सिर्फ और सिर्फ सरकार की जानिब से फराहम करदा रिलीफ पर मुनहसिर है। ओस टूर स्ट्रिंग के 12th मज ते पारन यमन दोहन अमिस पेपर यस रातस पारन आसन यम सात अस अकोय कमर मिश्री वाला यस करन काम अस ये तामत हुशार आसन आस 12 बजे तामत तोताम अस शोंगन। मैं दोपस ये वन हकीकत ये वन हर कह कत, अगर ना ये मलिस वन मे वन मे ये बस दोपन कहें परवाह वुच भगवान क्या कर, भगवान कत कर रुत हे परेशानी। नेहा की नजर सिर्फ केएएस पर नहीं थी, वो आईएएस में कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश रखती हैं। मोटिवेशन है कि मैं नेक्स्ट गोल इज माय टू क्रैक आईएएस। अगर हम अपने माइंड को बनाएं कि हम करेंगे तो हम कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग गेम, हम कर सकते हैं, बस सिर्फ डेडिकेशन परसिवरेंस चाहिए। नेहा के रिश्तेदार और हमसाया जहां उसकी कामयाबी से काफी खुश हैं, वहीं उनका मानना है कि माइग्रेंट पंडितों की फलाह बहबूद के लिए ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को सिविल सर्विसेज की जानिब राग़िब होना चाहिए। नई दस्तक में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। वादी कश्मीर में सरमाई छुट्टियों के दौरान तलबा की कोचिंग का मसला दरपेश रहता है। हुकूमत ने इस मुश्किल को महसूस करते हुए होनहार तलबा के लिए वजीर आला सुपर 50 कोचिंग स्कीम का आगाज किया है। इससे वादी के तलबा को मुफ्त और मयारी कोचिंग दस्तयाब होगी, जिससे इनके मुस्तकबिल की राहें आसानी से रोशन हो पाएंगी। देखिए कश्मीर से ये नई दस्तक। साल 2015 में उस वक्त के वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की हिदायत पर शुरू किए गए CM सुपर 50 कोचिंग मराकिज अब माशी तौर कमजोर मगर ज़हीन तलबा और तालिबात के ख्वाबों को ताबीर बख्शने में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। वैसे तो कश्मीर में कोचिंग मराकिज की भरमार है, लेकिन महकमे तालीम की जानिब से शुरू किए गए इन मराकिज में मुफ्त और म्यारी तरबियत के साथ साथ बेहतर तालीमी माहौल मैसर है। एक्चुअली जो यहाँ पर पहली बात है, एक एनवायरनमेंट इन बच्चों को यहाँ मिल रहा है जहाँ पर ये अच्छी तरह से अपने टैलेंट को निखार सकें। उसमें जो सीटिंग फैसिलिटी है, हीटिंग फैसिलिटी है, हम क्लास में किसी किस्म की क्राउडिंग नहीं है, और जो हीटिंग फैसिलिटी सेंट्रली हीटेड सिस्टम है यहाँ पर हमारे पास, और बच्चे जो हैं कंफर्टेबली पढ़ रहे हैं, अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं। वादी कश्मीर में जिला सदर मकामात पर भी
ये मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें कुल मिला के 1263 बच्चों को मुसाबकती इम्तिहानात की तरबियत दी जाती है। वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, बट इतना मतलब जितना यहाँ मैंने एक्सपीरियंस तो लास्ट ईयर का या इस कम्पेयर टू इस साल का जितना भी मैंने यहाँ पढ़ाई की, मुझे लगता है कि बेटर है कि अगर हम यहाँ प्रेफर करें सुपर 50 जाना एज कम्पेयर टू प्राइवेट कोचिंग्स। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN इत्तू कहते हैं कि वो इन कोचिंग मराकज़ को वसअत देने के साथ साथ अब मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा कौमी और रियासती सतह पर दीगर आला सतही मुसाबकती इम्तिहानात के लिए भी मुफ्त और म्यारी कोचिंग मराकज़ कायम कर रहे हैं। सुपर 50 का लॉन्चिंग 2017 किया। वहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने ये ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि जहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं, वहाँ अगर कोई सिविल सर्विसेज में आना चाहता है तो हमें ह्यूमैनिटीज़ में खासतौर से सिविल सर्विस में काफ़ी सक्सेस रेट है। हमें ऐसे बच्चों को भी एनकरेज करना चाहते हैं जो आगे फ्यूचर में सिविल सर्विसेज लेना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, चाहे वो KS हो, चाहे IS हो, कोई और सिविल सर्विस हो, उसमें ग्रेजुएशन करना जरूरी है। उनको हम आज ही से एक्सपोजर देंगे, आज ही से तैयार करेंगे, ताकि आगे वाले सालों में उनको कोई दिक्कत न हो कि जो ही वो ग्रेजुएशन खत्म करेंगे दे शुड बी रेडी टू क्वालिफाई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, चाहे वो IS वाले हो, KS हो या बाकी एग्जामिनेशन हो। उसके लिए ये हमने एक नया इनिशिएटिव लिया। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट कोचिंग के कई मराकज़ कायम हैं, जिनमें से कई एक के बारे में शिकायत हैं कि ये मराकज़ भारी फीस वसूल करने के बावजूद तलबा को बेहतर कोचिंग और सहूलियात फराहम नहीं करते। ऐसे में सरकार की जानिब से कोचिंग मराकज़ का क़याम एक खुश आइंद कदम है। ETV न्यूज़ के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर के नौजवानों में इल्म की प्यास है। वो मुश्किल हालात में भी तालीम से अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तालीम के साथ साथ यहाँ के नौजवान तकनीकी तालीम हासिल करके जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वैसे भी मरकजी और रियासती हुकूमतें भी रियासत के नौजवानों को हर तरह की सहूलियात मुहैया कराने के लिए कई इक़दामात कर रही है, जिनमें से एक जम्मू में IIT के क़याम का अमल भी है। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर काम अभी जारी है, लेकिन आरज़ी तौर पर तुलबा के लिए तालीम का मुतबादिल इंतज़ाम भी किया गया है। देखिए ये नई दस्तक। रियासत के नौजवानों को बेहतर तालीमी सहूलियात फराहम करने की गर्ज से मरकजी सरकार ने 2016 में जम्मू में एक IIT के क़याम का अमल शुरू किया है। मरकजी इंसानी वसाइल की वजारत और जम्मू कश्मीर के आला तालीम महकमे के इश्तराक से तामीर किए जा रहे 40,000 मुरब्बा फीट जमीन पर फैले इस IIT पर काम शद्दोमद से जारी है। इसके मुकम्मल होने से रियासत के नौजवानों को तकनीकी तालीम हासिल करने में काफी सहूलियात मयस्सर होंगी। कैंपस के मुकम्मल होने तक आर्जी तौर पर जम्मू में इस इंस्टीट्यूट की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और तालिब इल्मों को दाखिला भी दिया गया है। जम्मू में IIT की सहूलियात के क़याम के लिए यहाँ के तालिब इल्म सरकार के शुक्रगुजार हैं। पहला एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है जो जम्मू में खुलने जा रहा है, तो वी आर रियली थैंकफुल कि इस तरह का इनिशिएटिव किसी गवर्नमेंट ने हमारे लिए लिया है। इट विल हैव मैनी मल्टीप्लाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर अस। स्टूडेंट्स बाहर से यहाँ आएंगे क्योंकि हमने बाहर जाके भी देखा है इंस्टीट्यूट्स जहाँ जहाँ बड़े बड़े एस्टैब्लिश होते हैं वहाँ की ओवरऑल इकॉनमी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है और वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर IIT यहाँ पे बन रहा है तो उससे बेनिफिट हमें ये होगा, एक हम फैमिली के पास भी रह रहे हैं, एक्सपेंसेस हमारे कम रह रहे हैं और इकोनॉमिक को भी फ़र्क पड़ेगा। जगती नगरोटा जम्मू में IIT के क़याम पर वालिदैन भी बेहद खुश हैं। एज ए पेरेंट्स हम बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ इतना बड़ा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बना है और हमारे बच्चों को इसका बेनिफिट होगा। इससे एक नई सौगात मिली हमें PM योजना के जरिए और इसमें ये हमारे बच्चों के लिए तो बड़ा ही आसान हो गया यहाँ पे अब IIT में जाना, और गरीब बच्चे भी यहाँ अब पढ़ पाएंगे क्योंकि पहले तो पैसे वाले ही बाहर जा सकते थे, अब तो जो नॉर्मल घर का बच्चा होगा, जो नॉर्मल फैमिली का, वो भी यहाँ पढ़ पाएगा और हमारे लिए एक यहाँ पे बड़ी बड़ी सौगात है। माहिरीन का मानना है कि रियासत में ऐसे इदारों के क़याम से
जहां यहाँ के तालिबे इल्मों को नजदीकी तौर पर तकनीकी तालीम की सहूलियात मुयस्सर होंगी, वहीं रियासत में तकनीकी शोबे की तरक्की भी यकीनी बन पाएगी। इन लोगों का मानना है कि ये रियासत की तारीख में एक नए बाब का आगाज होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी तवज्जो देना शुरू की है जम्मू कश्मीर की तरफ, और ये काफ़ी ही पॉजिटिव स्टेप है। सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू रीजन को अब एक IIM और एक IIT भी मिला है, और ये जो IIT खुला गया है यहाँ पे ऑब्वियसली वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है कंट्री का इन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को लेके। जम्मू की एक पुरानी डिमांड कि जम्मू के अंदर IIT कॉलेज बनाया जाए, अब ये सपना पूरा होने जा रहा है। फरवरी तक IIT कॉलेज की कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू आकर IIT कॉलेज की इनॉग्रेशन करेंगे। जाहिर तौर पर यह एक हिस्टोरिकल कदम है और इससे यकीनी तौर पर यहाँ के युवाओं को टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ अंकित भट्ट, TTV न्यूज़ जम्मू। जम्मू और कश्मीर में तालीम को लेकर मरकजी और रियासती दोनों हुकूमतें संजीदा कोशिशें कर रही हैं। इस सिलसिले में जम्मू और कश्मीर के वजीर तालीम मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि सरकार रियासत में तालीमी निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। PM रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम में जो फंड्स हैं PM जो सेंटर की तरफ से है, उसमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर और एक बहुत बड़ी बात हो रही है IIM IITs का जो इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। किस तरह से काम चल रहा है उस पर, और कितनी जल्दी हम ये तवक्का करेंगे कि ये कंप्लीट होगा और कितना से स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा? देखिए, जम्मू का IIT और IIM तो ऑलरेडी शुरू हुए हैं, श्रीनगर चैप्टर भी इन दोनों का इस साल में शुरू होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2017 में हमने 2 आर्किटेक्चर कॉलेज खोले, एक जम्मू में एक श्रीनगर में, 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले रूसा के अंडर, 2 नर्सिंग कॉलेजेस खोले और 17 नए कॉलेजेस को सरकार ने सैंक्शन दे दी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें मदद होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीन भी है इस सेक्टर में बहुत मदद करने को, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उनसे और फंड्स लाएँ और सही तरीके से इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है अभी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज जो स्कूल एजुकेशन को देखते हैं 2 बार यहाँ आए और उन्होंने देखा जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, वी हैव बीन एडजस्ड एज द सेकंड बेस्ट स्टेट इन टेकिंग न्यू इनिशिएटिव्स। मयार हमारा ठीक हमेशा से रहा है क्योंकि हम एजुकेशनली जम्मू कश्मीर वाज ऑलवेज अ हब ऑफ लर्निंग। मयार हमारा ठीक है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना है, मैन पावर इम्प्रूव होना है। आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि कल ही हो जाएगा, लेकिन ज़रूर हो जाएगा। और जो हमारे पास टैलेंट पूल है, मैं आपको बताऊं, हमारे उस्ताद शायद कोई कंपैरिजन नहीं है पूरे मुल्क में। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं। वादी कश्मीर में कई बार नौजवान गलत बहकावे में आकर भटक जाते हैं। ऐसा ही इस बच्ची अफशा के साथ भी हुआ था और वो उन पत्थरबाजों में शामिल हो गई थी जिन्हें कुछ लोग बहकाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। मगर अफशा को ये बात समझने में देर नहीं लगी कि इस राह में पत्थर ही पत्थर है, जबकि जिंदगी का मकसद न सिर्फ अपनी बल्कि लोगों की राहों से पत्थर हटाना है। अपनी इसी सोच पर चलते हुए अफशा ने फुटबॉल को अपनी जिंदगी बनाया और आज वो जम्मू और कश्मीर की फुटबॉल टीम की कप्तान है। कश्मीर के युवाओं को जब अलगाववादी वरगलाते हैं तो ऐसी तस्वीरें सामने आती है, और जब वही भटके हुए युवा देश की माटी की आवाज सुनते हैं तो सामने आती है ये तस्वीर। दोनों ही तस्वीरें एक ही लड़की की है। अफशा आशिक नाम की इस लड़की ने जब अपनी ज़मीर की आवाज सुनी तो उसके हाथों से पत्थर छूट गए और खेल से रिश्ता जोड़ लिया। जो अफशा कभी पत्थरबाजों के बीच की पोस्टर गर्ल के तौर पर मशहूर थी, आज वो जम्मू कश्मीर महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन है। कैप्टन के साथ अफशा टीम की गोलकीपर भी है। इस महिला फुटबॉल टीम का नाम CM11 है। आज अफशा किसी पहचान की मोहताज नहीं है और ये सब अफशा ने अपने मेहनत और लगन के बलबूते हासिल किया है।
लेकिन कुछ समय पहले एक घटना की वजह से गुस्से में अफशा ने हाथों में पत्थर उठा लिए थे। 4 इयर्स मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मुझे पत्थर उठाना पड़ा। पत्थर उठाने के लिए भी मतलब कोई ऐसे किसी को अच्छा नहीं लगता है कि पत्थर उठा के अपने मौत को इनविटेशन दे, क्योंकि यहाँ से तो पत्थर होता है, वहाँ से गोलियाँ होती है। ये जगजाहिर है कि अलगाववादी ही घाटी में भोले भाले युवाओं को उकसाकर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिलवाते हैं और अफशा भी अलगाववादियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी, लेकिन वापस मुख्यधारा में लौट आई और अब घाटी की दूसरे युवाओं को भी पत्थर छोड़कर राज का नाम रोशन करने की अपील कर रही है। मैं अपने यूथ को एक ही मैसेज देती हूँ कि इन सब चीज़ों से बाहर आओ, अपने स्टेट के लिए सोचो कि हमारे स्टेट के लिए क्या अच्छा होगा, हमें कैसे अपने स्टेट को बेहतर बनाना चाहिए। स्पोर्ट्स में आओ, आपको जो कोई भी सपोर्ट चाहिए स्पोर्ट्स में, हमारी स्टेट करेगी स्पोर्ट्स के लिए, बट आप आगे तो आओ, आप कदम तो बढ़ाओ। खेल के सिलसिले में दिल्ली आई अफशा ने मंगलवार को अपनी पूरी टीम के साथ देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री ने उनकी खेल से संबंधित समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया और अफशा की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। जिस तरह से अफशा और उस जैसी दूसरी लड़कियां आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रही हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है और कश्मीर के दूसरे युवाओं के लिए एक नजीर भी। और आखिर में कलाम कश्मीर, कश्मीर के एक मायानाज शायर बशीर दादा से। रश्क फिरदौस के मरगुजारो चमन मेरी मीरास है, ज़ाफ़रां रंगबू अंजुमन अंजुमन मेरी मीरास है, शीन शफ़ाफ चादर में लिपटा हुआ ख्वाब मेरा वतन, शीन शफ़ाफ चादर में लिपटा हुआ ख्वाब मेरा वतन, इस तस्वुर के अज्जाए सीमी बदन मेरी मीरास है, रश्क फिरदौस के मरगुजारो चमन मेरी मीरास है। ये खंडर पांडवों के महल है गुज़श्ता कहानी मेरी, ये खंडर पांडवों के महल है गुज़श्ता कहानी मेरी, अपने कश्मीर के सारे नक्शे कोहन मेरी मीरास हैं। क्या शिवाला है तख्ते सुलेमा है क्या, हमने सोचा नहीं, लाख दैरो हरम एक सहने चमन मेरी मीरास हैं, रश्क फिरदौस के मरगुजारो चमन मेरी मीरास हैं। नात या मनक़बत मेरी काशिर ज़बां में है पूंजी मेरी, नात या मनक़बत मेरी काशिर ज़बां में है पूंजी मेरी, कृष्णजू राजदां के सनाओ भजन मेरी मीरास हैं। कोई पंडित सही या मुसलमान, सिख या मसीही सही, मेरी मट्टी के जन्मी मेरे हम वतन मेरी मीरास हैं, रश्क फिरदौस के मरगुजारो चमन मेरी मीरास हैं। खुद सरी देवदारों की या सरो शमशाद की सादगी, खुद सरी देवदारों की या सरो शमशाद की सादगी, गीत झरनों के दरियाओं का बागपन मेरी मीरास हैं, रश्क फिरदौस के मरगुजारो चमन मेरी मीरास हैं। सेब चेहरे हैं बादाम, सेब चेहरे हैं बादाम आँखें तो अखरोट दिल इस तरह, सेब चेहरे हैं बादाम आँखें तो अखरोट दिल इस तरह, नक्शबंदी दुशालों पे तमसील फ़न मेरी मीरास हैं। नगमे चार मौसम चिनारों की छाँव में गाते रहे, नगमे चार मौसम चिनारों की छाँव में गाते रहे, जो गुलिस्ता में रक्सा है गुल पैरहन मेरी मीरास हैं, रश्क फिरदौस के मरगुजारो चमन मेरी मीरास हैं। हो रसुल मीर महजूर महमूद गामी के लल आरिफा, सब मेरे हमज़बां और अहले सुखन मेरी मीरास हैं, रश्क फिरदौस के मरगुजारो चमन मेरी मीरास हैं, ज़ाफ़रां रंगबू अंजुमन अंजुमन मेरी मीरास है। आज के लिए कश्मीर नई दस्तक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कश्मीर की तामीर और तरक्की की नई दस्तक के साथ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।